आज हमारे देश में संस्कृति, भारतीय संस्कृति धूमिल होती चली जा रही है। उसके पीछे का जो कारण है और लोग किसे याद रखते हैं, क्या भूल जाते हैं, वो मैंने अपने छंद में पिरो करके आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ। हमारे साथ गीतेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भैया कि फिल्मी कलाकारों के किरदारों को ना भूल पाए, फिल्मी कलाकारों के किरदारों को ना भूल पाए। वंदे मातरम और राष्ट्रगान किसे याद है, वंदे मातरम और राष्ट्रगान किसे याद है। अफजल के लिए भी नारे लगने लगे हैं, सीमा पे जो दे रहे हैं जान किसे याद है, सीमा पे जो दे रहे हैं जान किसे याद है। धंसते ही जा रहे पराई संस्कृतियों में, मानस और गीता वाला ज्ञान किसे याद है। स्वादिष्ट पकवान खाने को मिले परंतु फंदे से लटकता किसान किसे याद है, फंदे से लटकता किसान किसे याद है, फंदे से लटकता किसान किसे याद है। और हमारे देश के विरोधियों को जवाब देना है तो कैसे जवाब देना है कि देश के विरोधियों को देना है जवाब। यदि कौन कौन से हैं वो सवाल याद कीजिए, देश के विरोधियों को देना है जवाब। यदि कौन कौन से हैं वो सवाल याद कीजिए। भारती की आरती में प्राणदान जो किए तब रक्त से हुई धरा ये लाल याद कीजिए, रक्त से हुई धरा ये लाल याद कीजिए। हुआ घाटी में विस्फोट उड़े चिथड़े चहुओर, हुआ घाटी में विस्फोट उड़े चिथड़े चहुओर। उठा खून का गुबार लाल लाल याद कीजिए। पुलवामा हमले में सो गए सदा के लिए, ऐसे माता भारती के लाल याद कीजिए, ऐसे माता भारती के लाल याद कीजिए, ऐसे माता भारती के लाल याद कीजिए। हमारे साथ भैया अनिल प्रताप त्रिपाठी जी जुड़े हैं, भैया को सादर प्रणाम करता हूं। और आप सभी के बीच में एक छंद और रखना चाहता हूं कि सत्यता हरिश्चंद्र की न कभी भूल जाना, सत्यता हरिश्चंद्र की न कभी भूल जाना। कर्ण से महादानियों को नहीं भूलना, कर्ण से महादानियों को नहीं भूलना। वचन निभाना कोई रघुवंशियों से सीखे, वचन निभाना कोई रघुवंशियों से सीखे। रघुकुल की कहानियों को नहीं भूलना, रघुकुल की कहानियों को नहीं भूलना। जप तप योग साधनाओं के प्रणेताओं को, जप तप योग साधनाओं के प्रणेताओं को, ऋषि मुनि और ज्ञानियों को नहीं भूलना। जिसने भी प्राणदान कर दिया है देश हित, ऐसे कभी बलिदानियों को नहीं भूलना, ऐसे कभी बलिदानियों को नहीं भूलना, ऐसे कभी बलिदानियों को नहीं भूलना। और इस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ विभा तिवारी जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी लगातार जुड़ते जा रहे हैं और मेरी कविताओं को लगातार आप कमेंट के माध्यम से आप बता रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी सुधी श्रोताओं के बीच में आज काव्य पाठ करने का ये सौभाग्य अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आदरणीय दीदी मंजू कट्टा जी और इस मंच के संचालक श्री आदरणीय भैया सचिन मिश्रा सागर जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और बताना चाहता हूँ, एक छंद आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि जिसकी बदौलत यह देश हिंदुस्तान है, जिसकी बदौलत यह देश हिंदुस्तान है। कभी ऐसे लोग हैरान कर जाते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके पल में 125 करोड़ पे एहसान कर जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है देश में, प्रश्न चिन्ह वाला वो निशान भर जाते हैं। कर्ज चुकता न कर पाने से किसान मरे और उधर सीमा पे जवान मर जाते हैं, और उधर सीमा पे जवान मर जाते हैं, और उधर सीमा पे जवान मर जाते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक डेढ़ महीने पहले गाजियाबाद में एक शमशान घाट का लिंटर ढह जाता है। उस पर मैंने एक मुक्तक लिखा, आपके बीच में रखता हूँ कि भ्रष्टाचार का सागर कभी तो बह ही जाता है, भ्रष्टाचार का सागर कभी तो बह ही जाता है। कहने को कहाँ कुछ शेष अब रह ही जाता है। मरता है कोई तो उनको उससे हर्ज ही क्या है, मरता है कोई तो उनको उससे हर्ज ही क्या है। बना हो रेत का लिंटर तो वो तो ढह ही जाता है, बना हो रेत का लिंटर तो वो तो ढह ही जाता है, बना हो रेत का लिंटर तो वो तो ढह ही जाता है। और आप सभी के बीच में एक कविता रखना चाहूँगा, एक संवाद रखना चाहूँगा। एक सैनिक बेटे और एक सैनिक
एक सैनिक बेटे और उसकी माँ के बीच के जो संवाद है वो संवाद आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि जब कोई सैनिक सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए जिम्मा उठाने के लिए अपने घर से निकलता है तो उसकी माँ उसको क्या आदेश देकर विदा करती होगी। उस माँ का आदेश इस पंक्तियों के माध्यम से मैंने लिखने का प्रयास किया। वो आदेश आप तक पहुँच जाए तो मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करना। आप सभी श्रोधी श्रोताओं के बीच में, आप सभी मनीषियों के बीच में मैं काव्य पाठ कर रहा हूँ। विनय शुक्ला जी भैया हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ आपको। और ये कविता रखता हूँ कि सरहद पर माँ भारती की तू बेटा लाज रख लेना। बहुत से कमेंट ऊपर चले जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जिसका भी नाम ना ले पाऊँ कृपया मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। वैसे मैं सभी का नाम लेने का प्रयास करूँगा कि सरहद पर माँ भारती की तू बेटा लाज रख लेना। मन में ममता के बदले तू साहस खूब भर लेना। कि आंचल की जगह मेरे तिरंगा थाम लेना तुम। जो मांगे शीश सरहद तो तुम अपना शीश धर देना। जो मांगे शीश सरहद तो तुम अपना शीश धर देना। और मैं माँ क्या कहती है अगले बंद में आपके बीच में रखता हूँ कि एक माँ हूँ तुम्हारी मैं तो एक माँ भारती भी है। देश पूजा है जो तूने शहादत आरती भी है। कि मैं तो हूँ तुम्हारी माँ वो तो सब ही की माता है। जन्मती है जिसे वो माँ वो उसको तारती भी है। जन्मती है जिसे वो माँ वो उसको तारती भी है। और इस आदेश को सुन करके एक सैनिक बेटा अपनी माँ को क्या जवाब देता होगा, क्या विश्वास दिलाता होगा अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए, मैं आपके बीच में अगले बंध में इस सैनिक की बात को रखना चाहता हूँ कि झलक तेरी देखनी हो तो मन में झांक लेता हूँ। झलक तेरी देखनी हो तो मन में झांक लेता हूँ। चरण धूली समझ मिट्टी वतन की फाँक लेता हूँ। तेरा जो हाथ है सर पे तो डर किस बात का है माँ। तेरा जो हाथ है सर पे तो डर किस बात का है माँ। कि दुश्मन की है क्या औकात पल में आँक लेता हूँ। और अगले बंद में क्या कहता है सैनिक बेटा कि सदा छू कर चरण तेरे जो मैं घर से निकलता हूँ। माँ तेरा नाम होता है लबों पर जब मैं चलता हूँ। वतन की सरहदों पर मैं खड़ा महसूस करता हूँ। कि मानो गोद में बैठा तेरे आंगन में पलता हूँ। और बेटा अपने कर्तव्य का बोध कराते हुए क्या कहता है कि दुश्मन के कभी सम्मुख न अपना सर झुकाएंगे। प्राण निकले तो निकले हम वतन का राग गाएंगे। नहीं ये हो नहीं सकता कि सर पहले कटा दें हम। पहले 10 शीश दुश्मन के धरती माँ पर चढ़ाएं। मन के धरती माँ पर चढ़ाएंगे। और एक मुक्तक में बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक सैनिक की जब वो सरहद पर खड़ा होता है तो उसकी अभिलाषा क्या होती है कि रंग है तरंग है मन में उमंग है। देश के लिए मान अभिमान छोड़ दूंगा मैं। जीते जी आँच नहीं आने दूंगा राष्ट्र पर। मरने के बाद भी तिरंगा ओढ़ लूँगा मैं। मरने के बाद भी तिरंगा ओढ़ लूँगा मैं। और हमारे देश में क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा रहा है और क्रांतिकारियों की बदौलत इस देश की पहचान है। इस देश का स्वाभिमान है क्रांतिकारियों की बदौलत। और आज का अस्तित्व भी उन्हीं क्रांतिकारियों की बदौलत है। हमारे साथ आदरणीय विनय शुक्ला जी, आदरणीय अनिल प्रताप त्रिपाठी जी लगातार जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और
मैं एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि आज लेखनी कर प्रणाम उन भारत के वीरों को मतवालों को। आज लेखनी कर प्रणाम भारत के उन वीरों को मतवालों को। लिख इनकलाब का शब्द आज जो भाया भारत माँ के लालों को। जो अस्त्र शस्त्र दहलाते थे दिल अंग्रेजों का गद्दारों का। आज नमन उन पिस्टल कारतूस गोली बर्छी और भालों को। आज नमन उन पिस्टल कारतूस गोली बर्छी और भालों को। था गर्म खून था युवा जोश मन देशभक्ति की लहरों में लहराया था। ना भूख जगी ना प्यास लगी उन पे आज़ादी का रंग खूब गहराया था। जब अपने खून के लाल रंग से तिलक किया इस माटी का तब आज़ादी थी मिली देश को और तिरंगा दिल्ली में लहराया था। सर पर कफन बांधकर निर्भय होकर घूम रहे थे जी। राष्ट्रभक्त की धुन में दीवाने बनकर झूम रहे थे जी। और मैं बात करना चाहता हूँ भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को इतनी कम उम्र में कुर्बान कर दिया। उनको दो पंक्तियाँ उनको समर्पित करते हुए आप सभी के बीच में रखता हूँ कि 23 साल की छोटी उम्र में किस सर पर कफन बांधकर निर्भय होकर घूम रहे थे जी। राष्ट्रभक्त की धुन में दीवाने बनकर झूम रहे थे जी। 23 साल की छोटी उम्र में सोचो कितने मासूम रहे होंगे तब भी इनकलाब का नारा देकर वो फांसी चूम रहे थे जी। वो फांसी चूम रहे थे जी। हमारे साथ लगातार विनय शुक्ला जी, आदरणीय अनिल प्रताप त्रिपाठी जी, सचिन मिश्र सागर जी और हमारे साथ दीदी प्रति अनिल पांडे जी लगातार जुड़े हैं। मैं आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अयोध्या का हूं इसलिए अयोध्या के ऊपर कुछ छंद आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि पर उनके राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए मैं भगवान राम जी के यशगान में, अयोध्या के यशगान में, रघुवंशियों के यशगान में कुछ पढ़ना चाहता हूँ आप सभी के बीच में, आप सभी सुधी श्रोताओं के बीच में आज पढ़ने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं पढ़ता हूँ कि राम लला के पक्ष में जो आया फैसला तो, राम लला के पक्ष में जो आया फैसला तो सबके दिलों में छाया हर्ष व सुकून है। राम लला के पक्ष में जो आया फैसला तो सबके दिलों में छाया हर्ष व सुकून है। हमारे साथ भैया एडवोकेट कमल पुंडेर जी जुड़े हुए हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि राम लला के पक्ष में जो आया फैसला तो सबके दिलों में छाया हर्ष व सुकून है। जग के जो न्यायाधीश उन पे जो हुआ न्याय, धन्य है अदालत और धन्य वो कानून है। इंतजार किया 500 सालों तक भव्य राम मंदिर का सर पे जुनून है। भूल मत जाना इस बात को भी भूल से, मंदिर की नींव में कार सेवकों का खून है। मंदिर की नींव में कार सेवकों का खून है। और हमारे साथ सपना चंद्रा जी जुड़ चुकी हैं। मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अगले छंद में मैं बताना चाहता हूं कि भगवान राम के अंदर जो विलीन होते हैं और कौन नहीं विलीन होता है वो कौन लोग हैं, और जो विलीन होते हैं वो कौन लोग हैं कि जिनके हृदय में बसते हैं श्री राम स्वयं, वही राम भक्तिमय रस घोल पाते हैं। जिनके हृदय में बसते हैं श्री राम स्वयं, वही राम भक्तिमय रस घोल पाते हैं। स्वर्णलंक को जला के चले जब हनुमान, राम नाम लेके शनिदेव खोल गाते हैं। राम नाम लेके शनिदेव खोल गाते हैं। हृदय भरा है जिनका पाप के घड़े से आज, मरते समय वो राम नहीं बोल पाते हैं। राम जी के हृदय में विलीन होते हैं वही जो अंतिम समय में राम राम बोल जाते हैं। अंतिम समय में राम राम बोल जाते हैं। और हमारे साथ आदरणीय राम किशोर मिश्र जी जुड़े हैं। मैं आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अनिल प्रताप त्रिपाठी जी, एडवोकेट कमल पुंडेर जी, मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी कविताओं को अपने कमेंट के माध्यम से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, स्वागत अभिनंदन करता हूं। और भगवान राम जब भगवान राम का जब अयोध्या छोड़ करके वन जाते हैं पिताजी की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए, उस पर मैंने एक छंद लिखा, आपके बीच में रखता हूँ। आदरणीय राम किशोर मिश्र मोहम्मदी जी हमारे साथ जुड़े हैं कि पिताजी की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए राम जी को वन प्रस्थान करना पड़ा। छोड़कर अयोध्या के भव्य सिंहासन को पितृभक्त वाला स्वाभिमान भरना पड़ा।
पिताजी की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए राम जी को वन प्रस्थान करना पड़ा। छोड़कर अयोध्या के भव्य सिंहासन को पितृभक्ति वाला स्वाभिमान भरना पड़ा। राजसी मुकुट छोड़ छोड़ आभूषणों को सन्यासियों सा परिधान धरना पड़ा। लोक कल्याण करने के लिए राम को वन में भी बाण का संधान करना पड़ा। वन में भी बाण का संधान करना पड़ा। वन में भी बाण का संधान करना पड़ा। और सीता जी के स्वयंवर पर मैंने एक छंद लिखा और आपके बीच में रखता हूँ कि सिया के स्वयंवर में रखा गया शिव धनुष तो तोड़ने को वीर महावीर चले आए हैं। सिया के स्वयंवर में रखा गया शिव धनुष तो तोड़ने को वीर महावीर चले आए हैं। देख वैदेही के मुखमंडल ललाम को कितने उतावले अधीर चले आए हैं। मानव तो मानव है, दानव भी आए आज, देवता रख मानव शरीर चले आए हैं। जानकी के हृदय में बसी थी छवि राम की तो तोड़ने को दंड रघुवीर चले आए हैं। तोड़ने को दंड रघुवीर चले आए हैं। और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 2017 से अयोध्या के घाट पर राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम दिवाली के शुभ अवसर पर मनाया जाता है और हर साल दीपों की संख्या बढ़ाई जाती है। इस बार जो दीपावली मनाई गई उस दीपावली में अयोध्या के किनारे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 6.5 लाख से ऊपर दीप प्रज्वलित किए गए राम की पैड़ी पर। तो जब वो दीप जल रहे थे तो कैसा लग रहा था अयोध्या का घाट, मैंने उस पर एक छंद लिखा कि सरयू के घाट धन्य धन्य वो वसुंधरा है, दीपों की चमक से जो आज जगमगाया है। अयोध्या में मन रही भव्य दिवाली की धमक, एक साथ हमने पूरे विश्व को दिखाया है। राममय रोशनी से मिट गए हैं सारे तम, आस्था का एक दिव्य देश नजर आया है। दीप दीप में राम नाम ज्योति जल रही है, हर एक लौ में राम रूप नजर आया है। हर एक लौ में राम रूप नजर आया है। हर एक लौ में राम रूप नजर आया है। और उस अयोध्या के यशगान को पढ़ते हुए, उस अयोध्या के यशगान को आप सभी के बीच में रखने के लिए मैंने कुछ छंद निर्मित किया, आप सभी के बीच में रखता हूँ कि जितने हुए हैं सूर्यवंश में महान नृप, उनकी महानता का आज भी प्रमाण है। हमारे देश में कुछ नेताओं ने भगवान राम जी को काल्पनिक बता दिया। उनको जवाब देते हुए छंद पढ़ता हूँ कि जितने हुए हैं सूर्यवंश में महान नृप, उनकी महानता का आज भी प्रमाण है। रघुमान धातायु व ना सुप्रथो भागीरथ, इन सब का न कहीं कोई उपमान है। शिव जिस यश गान के थे अधिकारी, आज सारी सृष्टि में वो गूंज रहा यश गान है। अम्बरीश अजय दशरथ के कुमार राम, राम से ही भारत की आन बान शान है। राम से ही भारत की आन बान शान है। और एक छंद और रखता हूँ कि सूर्यवंशियों के उस नगर का यश गान, स्वयं जहाँ अवतरित हुए हैं भगवान जी। सूर्यवंशियों के उस नगर का यश गान, स्वयं जहाँ अवतरित हुए हैं भगवान जी। पावन पावन परम पूज्य सरयू का घाट धन्य, जिसकी पवित्रता के आज है प्रमाण जी। जिसकी पवित्रता के आज है प्रमाण जी। अखिल भुवन पति राम थे नरेश जहाँ, तीनों लोक प्रमुदित करे गुणगान जी। रविवंश की पताका फहराएगी सदा ही, रक्षक ध्वजा के राम भक्त हनुमान जी। रक्षक ध्वजा के राम भक्त हनुमान जी। रक्षक ध्वजा के राम भक्त हनुमान जी। और हमारे साथ आदरणीय अनिल प्रताप त्रिपाठी जी लगातार जुड़े हैं, मैं आपको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अयोध्या के यशगान में एक छंद और पढ़ता हूँ कि राम राम बोलोगे तरोगे भव सागर से, ऐसा शुभ समय दोबारा नहीं आएगा। राम राम बोलोगे तरोगे भव सागर से, ऐसा शुभ समय दोबारा नहीं आएगा। राम जी के नाम पर खेलेगा जो राजनीति, मरेगा अवश्य पर मोक्ष नहीं पाएगा। मरेगा अवश्य पर मोक्ष नहीं पाएगा। शुभारंभ हो गया है मंदिर बनेगा भव्य, सेवा जो करेगा कार सेवक कहाएगा। कौशल्या के लाल जिस पर भी करेंगे कृपा, राम काज करने अवध वही आएगा। राम काज करने अवध यही आएगा। और हमारे
मित्र आदरणीय राम जी कौशल जी जुड़ चुके हैं और सत्य कुमार प्रेमी जी, आप सभी लोगों को मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अनिल प्रताप त्रिपाठी जी, आप लगातार जुड़े हैं, हृदय से सभी को आभार व्यक्त करते हुए अपने छंदों के इस काव्य यात्रा में इन छंदों की यात्रा को प्रारंभ रखते हुए मैं एक छंद और रखता हूँ कि राम जी के मंदिर का हुआ जब शुभारंभ, धनपति अपने खजाने खोलने लगे, प्रमुदित सारा माता भारती का दिव्य देश, राम भक्त भक्तिमय रस घोलने लगे, दानवों निशाचरों की नास्तिक भावना के भवभीत असुर भवन डोलने लगे, कौशल्या के लाल राम जी के सभी देवगण अवध में आके जय जयकार बोलने लगे, अवध में आके जय जयकार बोलने लगे, अवध में आके जय जयकार बोलने लगे। और कहा जाता है कि राष्ट्रभक्ति भावना हृदय भरी है जिनके, वक्त आने पर वही सशक्त पूछे जाते हैं, देवी देवताओं की आरती करने से पूर्व देश में हमारे देशभक्त पूजे जाते हैं, देश में हमारे देशभक्त पूजे जाते हैं। आदरणीय एडवोकेट कमल पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय राम जी कौशल जी जुड़े हैं और अनिल प्रताप त्रिपाठी जी, सचिन मिश्र सागर जी, आप सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे साथ इस लाइव काव्य पाठ में जुड़ करके अपना समय दे रहे हैं और हमें अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कर रहे हैं कि मैं जो काव्य पाठ कर रहा हूं उसके लिए मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं आप सभी के बीच में अपनी एक कविता रखना चाहता हूं जिसका शीर्षक मैंने क्रोध दिया है। क्रोध के बारे में कहा जाता है कि क्रोध मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के जीवन में एक नकारात्मक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। क्रोध का आना व्यक्ति के विनाश का परिचायक है, परंतु मैंने क्रोध के कुछ सकारात्मक पहलुओं को इस कविता में समेटने का प्रयास किया है। आप सभी के बीच में ये कविता रखता हूँ, आप सभी से जानना चाहता हूँ कि ये जो एक क्रोध पर मैंने सकारात्मक पहलुओं को समेटा है वो कितना यथार्थ है, कितने सार्थक हैं। आप सभी अपने कमेंट के माध्यम से मुझे इस चीज़ के लिए सूचित करें। मैं कविता पढ़ता हूँ कि माना विनम्रता से सारे काम बन जाते हैं, माना विनम्रता से सारे काम बन जाते हैं और मीठे शब्दों के प्रयोग से सब प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन क्रोध की ज्वाला को मन में ना बुझने देना, लेकिन क्रोध की ज्वाला को मन में ना बुझने देना, क्रोध रूपी इस शक्ति को भी जरा समझने देना। जैसे मानव के भीतर हंसी का उन्माद है, जैसे प्रेम है, कष्ट है, शोक का संवाद है, वैसे ही क्रोध रूपी रस भी भरा इंसान में। अगर क्रोध होता है बुरा तो क्यों दिया भगवान ने, अगर क्रोध होता है बुरा तो क्यों दिया भगवान ने। और हमारे साथ सत्य कुमार प्रेमी जी लगातार जुड़े हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राम जी कौशल जी जुड़े हैं, अंसार खान जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मैं आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस कविता की अगली पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि क्रोध का जीवन में अपना अहम स्थान है, अगर क्रोध से है पतन तो क्रोध से उत्थान है। क्रोध मस्तिष्क में है तो निर्णय बदल जाता है, कोप आंखों में उतरे फिर कहाँ कुछ नजर आता है, कोप जिह्वा पे हो जिसके संतुलन शब्दों का खोता है, शांत जब क्रोध होता है फिर वही व्यक्ति रोता है, शांत जब क्रोध होता है फिर वही व्यक्ति रोता है। अगर क्रोध न होते श्री राम तो सेतु कैसे बनाते, लंका में दशानन के कुलवंश को कैसे मिटाते, लंका में दशानन के कुलवंश को कैसे मिटाते। क्रोधित हुए परशुराम तो क्रोध रघुनाथ को दिखाया, क्रोधित लखन का शब्द जाल तब उनसे टकराया, क्रोध में डूबे परस को तब प्रभु ने महिमा दिखाई, कि अनुनय विनय तो श्री राम ने प्रतिज्ञा चढ़ाई, कि अनुनय विनय तो श्री राम ने प्रतिज्ञा चढ़ाई। जिसकी वीरता व साहस का बखान पूरा हिंदुस्तान करता है, आता है क्रोध सैनिक को तो पाकिस्तान डरता है, आता है क्रोध सैनिक को तो पाकिस्तान डरता है। वरदान बन जाता है क्रोध अगर संकल्प में बदला जाए, क्रोध को अगर प्राकृतिक ऊर्जा विकल्प में बदला जाए। दशरथ मांझी ने क्रोध में पर्वत का सीना चीर डाला, पथरीले पहाड़ काट कर बीच से रास्ता निकाला। क्रोध ना आता सोचो अगर भगत सिंह चंद्रशेखर को, कैसे ये पाता हिंदुस्तान फिर आज़ादी के केसर को, कैसे ये पाता हिंदुस्तान फिर आज़ादी के केसर को। अहंकारी को आता क्रोध तो उसका नाश होता है, साधु संतों में उपजे क्रोध तो सबका ह्रास होता है। क्रोध की महिमा बड़ी है, क्रोध को समझो न कम, क्रोध पर रखो नियंत्रण, क्रोध से बढ़ता अहम। कौरवों का हुआ सर्वनाश, क्रोध जब पांडव को आया, त्रिपुरारी हुए क्रोधित तो शिव तांडव कहलाया। अनुचित परिस्थिति या पड़े तो
क्रोध करना चाहिए, विनम्रता के साथ थोड़ा क्रोध धरना चाहिए, विनम्रता के साथ थोड़ा क्रोध धरना चाहिए। और हमारे साथ आदरणीय लगातार जुड़े हुए हैं राम जी कौशल जी, और लिख रहे हैं भाई आप हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। ये आप सभी के आशीर्वाद का प्रतिफल है कि मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ और आप सभी मनीषियों और प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। और आप सभी का समर्थन, मुझे लगातार मेरी कविताओं को आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं कुछ छंद और पढ़ना चाहूँगा कि हमारे देश में प्रेम की तुलना ऐसी ऐसी चीज़ों से की जाने लगी, ऐसे ऐसे प्रेम के उदाहरण दिए जाने लगे जो जिसका कोई मतलब हमारे पास हमारी संस्कृति में ऐसे ऐसे महान प्रेम के उदाहरण हैं जिसको छोड़ करके लोग छुटपुट प्रेम के उदाहरण दे करके लोगों को सांत्वना देते हैं। मैं पढ़ता हूँ कि और मैं कैसा प्रेम लिखता हूँ और कैसा प्रेम पढ़ता हूँ, मैं आपके बीच में रखता हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। कि प्रेम अनुराग कभी लिखता हूँ मैं, अगर लैला मजनू वाला प्यार लिखता नहीं हूँ मैं। प्रेम अनुराग कभी लिखता हूँ मैं, अगर लैला मजनू वाला प्यार लिखता नहीं हूँ मैं। प्रेम का लावण्य बखान नहीं करता हूँ, रूप रंग और श्रृंगार लिखता नहीं हूँ मैं। रांझा हीर को पुकारे, हीर रांझा को पुकारे, ऐसी वैसी प्रेम पुकार लिखता नहीं हूँ मैं। जो प्रेम समाज में कुरीतियों को जन्म दे, ऐसे फालतू विकार लिखता नहीं हूँ मैं, ऐसे फालतू विकार लिखता नहीं हूँ मैं। और कौन सा प्रेम लिखता हूँ मैं आपके बीच में वो छंद पहुँचाता हूँ कि मीरा सी कभी कोई दीवानी नहीं हो सकेगी, मीरा सी कभी कोई दीवानी नहीं हो सकेगी। होकर प्रेम विवश विष पान कर लेती है, सतियों सा बड़ा कोई प्रेम नहीं धरा पर, जो अपने पति को भगवान मान लेती है, जो अपने पति को भगवान मान लेती है। पद्मावती का प्रेम सोमित करो बखान, जो करते हुए जौहर आग लांघ देती है। सावित्री का प्रेम तीनों लोकों में अमर है, जो यमराज से पति के प्राण मांग लेती है, जो यमराज से पति के प्राण मांग लेती है। जब हमारे संस्कृतियों में इतने महान प्रेम के उदाहरण हैं जिसका कोई पारावार नहीं, तो मुझे किसी हीर रांझे और लैला मजनू के प्रेम के उदाहरण और उनसे तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तब मैं पढ़ता हूँ कि हमारे देश में युवाओं को कैसा स्तर होना चाहिए कि हृदय में सौम्यता हो तो हमें आनंद मिलता है, हृदय में सौम्यता हो तो हमें आनंद मिलता है, महकती वाटिकाओं में हमें मकरंद मिलता है। हमारी दृष्टि अच्छी हो, भावना हो मधुर सोमित, युवाओं में हमें अब भी विवेकानंद मिलता है, युवाओं में हमें अब भी विवेकानंद मिलता है। युवा शक्ति के कारण ही मजबूती का अनुबंध मिलेगा, युवा शक्ति के कारण ही मजबूती का अनुबंध मिलेगा। कर्म एकता देश प्रेम से पूरित सब प्रबंध मिलेगा, ज्ञान और अध्यात्म का तब प्रतिपल आनंद मिलेगा, जब देश के हर नौजवान में एक विवेकानंद मिलेगा, जब देश के हर नौजवान में एक विवेकानंद मिलेगा। और हमारे देश में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो देश की मर्यादा को शर्मसार कर देती हैं। जब देश मर्यादा का हनन होता है तो माँ भारती के स्वाभिमान को जो चोट पहुंचती है, उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, आप सभी के बीच में रखता हूं। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का समर्थन, आप सभी का कमेंट के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहा है। आदरणीय सत्य कुमार प्रेमी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, सचिन मिश्र सागर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। और मैं पढ़ता हूं कि राष्ट्र अस्मिता भी तार तार हो चुकी है आज, राष्ट्र अस्मिता भी तार तार हो चुकी है आज। नारियों की लाज पर ढाल बन जाओ माँ, नारियों की लाज पर ढाल बन जाओ माँ, याचना हमारी भी स्वीकार कर लो हे मात। पापियों के जीवन में भूचाल बन जाओ माँ, दुर्गा स्वरूप बेटियों की आज दशा देख, दुष्टाचारियों के हेतु काल बन जाओ माँ। हे याद शक्ति माता जगदम्बे जननी, काली रूप धार विकराल बन जाओ माँ, काली रूप धार विकराल बन जाओ माँ, काली रूप धार विकराल बन जाओ माँ। और देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह के ऊपर एक छंद पढ़ता हूँ कि जितने हुए हैं क्रांतिकारी वीर बलवान, उसमें भगत सिंह सबसे ऊपर विद्यमान है। ऐसे ही रणबांकुरों की निर्भीकता से भारत हमारा आज सबसे महान है,
बल बेदी चढ़ने वाले ऐसे ही नायकों पर सुमित तेरी कलम को मान अभिमान है। भगत सिंह तुम्हारा बलिदान सर्वश्रेष्ठ था, जिसका कर्जदार आज पूरा हिंदुस्तान है, जिसका कर्जदार आज पूरा हिंदुस्तान है, जिसका कर्जदार आज पूरा हिंदुस्तान है। और आज हमारे देश के अंदर दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है और आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है और वो आंदोलन स्थगित होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे देश के किसानों की क्या हालत है और वो कितना बदहाल है, उनकी क्या परिस्थितियां हैं, मैंने कुछ अपने छंद में रखा है आप सभी के बीच में, वो छंद पहुंचाना चाहता हूं आप सभी तक कि देश के किसानों की है हालत बदहाल, कभी देश के किसानों का भी हाल पूछ लीजिए। देश के किसानों की है हालत बदहाल, कभी देश के किसानों का भी हाल पूछ लीजिए। संसद में चुन करके भेजा गया आपको, तो संसद में महोदय सवाल पूछ लीजिए। दिन रैन रहता है न्यौछावर तन मन जिसका, फिर भी क्यों हो रहा है कंगाल पूछ लीजिए। सभी राजनेता हैं किसान के हितैषी, तो फिर कौन उन्हें कर रहा हलाल पूछ लीजिए, कौन उन्हें कर रहा हलाल पूछ लीजिए। और किसानों की क्या दुर्दशा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि हमारे देश में जहाँ पर 1 लीटर पानी की कीमत भी 20 रुपये हुआ करती है, वहीं हमारे देश के किसान जो रात भर जाग जाग करके खेतों में सालों से अपनी फसलों की सुरक्षा करते हैं, अपने खेतों में दिन रात दोपहर बरसात धूप वर्षा ओला हर परिस्थिति में अपने फसलों की सुरक्षा करते, फसलों को उत्पादित करते हैं और उस फसल का जब उनको उचित दाम नहीं मिलता है तो ये छंद किसानों की ओर से मेरी कलम के माध्यम से निकलता है कि 20 रुपयों में पानी बिकता है जहाँ पर मात्र 8 रुपये में बिक रहा धान है। 20 रुपये में पानी बिकता है जहाँ पर मात्र 8 रुपये में वहाँ बिक रहा धान है। मनमाने ढंग से जो देश को है लूट रहे, यहाँ ऐसे अरबपतियों के लिए अनुदान है, ऐसे अरबपतियों के लिए अनुदान है। और सरकार क्या कहती है मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ 6,000 रुपये साल भर में दे करके कहते हो किसानों पर हम मेहरबान हैं। देश के किसानों को अब और मत मारिए, पहले से ही मरा हुआ देश का किसान है, पहले से ही मरा हुआ देश का किसान है। और हमारे साथ आदरणीय भाई कृष्णा त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, सचिन मिश्र सागर जी लगातार कमेंट कर रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और इस पटल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के बीच में, आप सभी मनीषियों के बीच में मैंने अब अपने काव्य की कुछ पंक्तियाँ, अपने काव्य की थोड़े से छंद, थोड़ी सी कविताएं आप सभी के बीच में रखने का प्रयास किया। आप सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत मेरी कविताओं को बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है कमेंट के माध्यम से। मैं आप सभी को इस लाइव काव्य पाठ से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव होने वाले हैं और पंचायत चुनाव में जो नेता लोग हैं वो जो है वोटर के घर घर जा कर के उनको अपने प्रलोभन दे करके वोट के लिए अपने मतलब विचारों से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में देश के मतदाताओं को क्या देखना चाहिए, मैंने एक छंद में पिरो करके ये संदेश देश के मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं आप सभी के माध्यम से। आप सभी को लगे कि ये मेरा संदेश सटीक है, मेरा संदेश सही है, तो आप सभी कमेंट के माध्यम से मेरे छंद को ज़रूर बताना कि मैं जो लिख रहा हूं या जो बता रहा हूं वो देश के वोटरों को वो सही है या नहीं। कि राष्ट्र के विकास की जो बह रही धारा को अब और गतिमान कीजिए, राष्ट्र के विकास की जो बह रही धारा उस धारा को अब और गतिमान कीजिए। सन्मुख हाथ जोड़ मांगने जो आए वोट, नियत को उसकी तब जान लीजिए। धर्म जात पात वाले द्वंद्व फंद की जो करे बात, ऐसे ढोंगियों को अब पहचान लीजिए। त्याग जात पाती और दलों का दल दल, देश के विकास हेतु मतदान कीजिए, देश के विकास हेतु मतदान कीजिए, देश के विकास हेतु मतदान कीजिए। और हमारे साथ जयप्रकाश यादव जी जुड़ चुके हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। और एडवोकेट कमल पुंडेर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और बहुरूपियों का रूप धारते हैं नेता लोग, भारती के मान का उन्हें कहाँ भान है।
कि बहुरूपियों का रूप धारते हैं नेता लोग। भारती के मान का उन्हें कहाँ भान है, अभिमान उनका यूं सर चढ़ बोलता है। मिटा नेतृत्व आज मिटा स्वाभिमान है, आते ही चुनाव फावड़ा भी हाथ थामते हैं। देखो उन्हें लगता वही सबसे महान है, गेहूं काटने के हेतु हेलीकॉप्टर से आए। ढोंग रचते हैं और बनते किसान हैं, ढोंग रचते हैं और बनते किसान हैं, ढोंग रचते हैं और बनते किसान हैं। और हमारे कुछ मित्रों ने एक बार हमसे कहा कि आप ओज की कविताएं लिखते हैं, ओज के छंद लिखते हैं, आप गीत लिखा करिए, गज़ल लिखा करिए, हास्य की कुछ पंक्तियां लिखा करिए। तो मैंने उनको एक साधारण सा जवाब दिया। मेरा जवाब आपको सही लग जाए तो मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करना। हमारे साथ लगातार सचिन मिश्रा सागर जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लगातार अंसार खान जी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पढ़ता हूं कि मैं बेहया के फूलों को कैसे कमल कहूं, मैं बेहया के फूलों को कैसे कमल कहूं, गमले में उगे बीज को कैसे फसल कहूं। जब देश में लुटती हो रोज आबरू बेटियों की, मैं कैसे गीत लिखूं कैसे गज़ल कहूं, मैं कैसे गीत लिख दूं कैसे गज़ल कहूं। और एक मुक्तक और आप सभी के बीच में रखता हूं कि चलते जो कर्तव्य पथ पर वो कष्टों को गले लगाते हैं, होती है जिसमें सहनशीलता दुष्टों को गले लगाते हैं। बहुत सरल है इस जगत में रिश्तों को बुनना, पर क्षमाशील जो होते हैं रिश्तों को गले लगाते हैं, पर क्षमाशील जो होते हैं रिश्तों को गले लगाते हैं, पर क्षमाशील जो होते हैं रिश्तों को गले लगाते हैं। और बहुत से हमारे साथी जो नवांकुर कवि हैं, हम सभी जितने भी नवांकुर कवि हैं उन सभी के लिए एक छंद पढ़ना एक मुक्तक रखना चाहता हूँ कि अभी यूं ही मत दौड़ो पहले ठीक से चलना सीखो, अभी यूं ही मत दौड़ो पहले ठीक से चलना सीखो। गैरों से क्या बात करना पहले अपनों से मिलना सीखो, तेरी काबिलियत की खुशबू से महकेगा ये जहान सारा। अभी तो बंद है पंखुड़ी पहले ठीक से खिलना सीखो, अभी तो बंद है पंखुड़ी पहले ठीक से खिलना सीखो, अभी तो बंद है पंखुड़ी पहले ठीक से खिलना सीखो। और एक कविता और अंतिम कविता आप सभी के बीच में रख करके मैं इस काव्य पाठ के इतिश्री तक पहुंचना चाहता हूं। और अंतिम कविता मेरी जिस बिंदु पर केंद्रित है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में आज़ादी के 70 साल के बाद भी एक प्रथा चली आ रही थी जिसका नाम था जमींदारी। यह प्रथा अधिकांश स्थानों पर अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन भारत के अभी भी कुछ ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पर इसका असर देखने को मिलता है। तो मैंने इस बिंदु पर ये कविता लिखी, इस पर केंद्रित मैंने लिखा और जो लिखा है वो आपके बीच में रखता हूँ कि वो समय गया जब पुरखे तुमको पल पल शीश झुकाते थे, वो समय गया जब पुरखे तुमको पल पल शीश झुकाते थे। स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे, स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे। अब है दौर हमारा हम में नई चेतना जागी है, अब है दौर हमारा हम में नई चेतना जागी है। पुरखों ने जो झेला है वो हृदय वेदना जागी है। तुम जमींदार थे जमींदारी का अपना रौब दिखाते थे, तुम जमींदार थे जमींदारी का अपना रौब दिखाते थे। कोड़े हंटर के बल पर तुम अपना खौफ दिखाते थे। थी आज़ादी भारत में फिर भी गुलाम सा जीवन था, थी हालत इतनी बदतर मानो संग्राम सा जीवन था। क्यों सब्जी दाल उगाने वाले सूखी रोटी खाते थे, दिन प्रतिदिन ना जाने कितने दिन भूखे सो जाते थे। वो समय गया जब पुरखे तुमको पल पल शीश झुकाते थे। स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे, स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे, स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे। और कौन थे वो लोग जो जमींदार बन गए? मैं अगले बंद में स्पष्ट करना चाहता हूं कि तुम अंग्रेजों के चमचे थे, देश के थे गद्दार तुम ही। तुम अंग्रेजों के चमचे थे, देश के थे गद्दार तुम ही। जब आज़ादी की फसल उगी तो बने सदा सरकार तुम ही, जब आज़ादी की फसल उगी तो बने सदा सरकार तुम ही। भारत माँ के फटते आंचल को तब तुम न सिल पाए थे, भारत माँ के फटते आंचल को तब तुम न सिल पाए थे। सत्ता की खातिर तुम अपने सर पर ताज सजाए थे, तुम राजाओं से जीते थे सब नंगे भूखे रहते थे, तुम हरे भरे से दिखते थे सब सूखे सूखे रहते थे।
तुम हरे भरे से दिखते थे, सब सूखे सूखे रहते थे, खेतों में मेहनत करते करते किसान सो जाते थे, जितना वो पैदा करते थे तुम कह के लगान ले जाते थे। वो समय गया जब पुरखे तुमको पल पल शीश झुकाते थे। स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे, स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे। हमारे साथ आदरणीय देवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय अनिल प्रताप त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मैं आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस कविता का अगला बंद आप सभी के बीच तक पहुंचाना चाहता हूं कि हड़प जमीने लाचारों को खुद को बड़ा बताते थे, हड़प जमीने लाचारों को खुद को बड़ा बताते थे, हड़प जमीने लाचारों को खुद को बड़ा बताते थे। अपने तारीफों की गाथा अपने मुंह से गाते थे। मेहनत करते रातों दिन हम खाली राह, मेहनत करते थे रातों दिन पर खाली हाथ रह जाते थे। पीड़ा जो उनकी पूछो तो अश्रु सागर बह जाते थे अत्याचारी इतने तुम जिसका कोई अनुमान नहीं, बेईमानों के सिरमौर तुम ही तुमसा कोई बेईमान नहीं। इतना शोषित हो करके भी गुणगान तुम्हारा गाते थे, इतने श्रम के बावजूद भी नमक तुम्हारा खाते थे। वो समय गया जब पुरखे तुमको पल पल शीश झुकाते थे। स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे, स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे। हर पद पर हर ओहदे पर तुम अपने लोग बिठाते थे, हर पद पर हर ओहदे पर तुम अपने लोग बिठाते थे। जो लाइन में थे खड़े हुए लाइन में ही रह जाते थे, जो लाइन में थे खड़े हुए लाइन में ही रह जाते थे। जिसको जब चाहा तब तुमने प्रताड़ित तुमने किया सदा, जिसको जब चाहा जैसे प्रताड़ित तुमने किया सदा। बात बात पे लोगों को अपमानित तुमने किया सदा। वो सीधे साधे भोले भाले अनगढ़, वो सीधे साधे भोले भाले अनपढ़ लोग रहे होंगे। जो तुम लोगों पर निर्भर थे वो अनगढ़ लोग रहे होंगे। जो जुल्म सितम का किंचित मात्र विरोध नहीं कर पाते थे, तेरी अत्याचारी क्रिया में अवरोध नहीं कर पाते थे। वो समय गया जब पुरखे तुमको पल पल शीश झुकाते थे। स्वाभिमान जो दिखलाते तो मस्तक काटे जाते थे, स्वाभिमान जो दिखलाते तो मस्तक काटे जाते थे, स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे। और इस कविता का अंतिम बंद आप सभी के बीच में रखता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का समर्थन प्राप्त हो रहा है और मैं आज धन्य हो गया कि आप सभी सुधी और प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच में मैंने काव्य पाठ अपना किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। और पंक्तियाँ इस कविता का आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि हम आत्मनिर्भर बन करके भी रूखा सूखा खाते हैं, हम आत्मनिर्भर बन करके भी रूखा सूखा खाते हैं। शान से जीते जीवन अपना शान से हम मर जाते हैं। फिर भी जमींदारी से दूषित है भारत का कुछ भाग अभी, और स्वतंत्रता की चादर में लगा हुआ कुछ दाग अभी। अब तो जागो, अब तो समझो, अब तो जागो, अब तो समझो अपने हक अधिकारों को। सीधी सीधी बात बता दो इन लोभी मक्कारों को। हम वो नहीं जो तेरी आने की आहट से घबराते थे, हम वो नहीं जो तेरी डांटों से अक्सर डर जाते थे। वो समय गया जब पुरखे तुमको पल पल शीश झुकाते थे। स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे, स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे, स्वाभिमान जो दिखला दे तो मस्तक काटे जाते थे। और मैंने एक कविता और लिखी किसानों के ऊपर कि किसानों का जो मैंने किसानों की एक रूपरेखा लिखी, किसानों का एक चरित्र चित्रण मैंने इस कविता के माध्यम से मैंने वो चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। क्योंकि वास्तव में भारत का जो किसान है वो है किस रूप में, उसकी स्थिति क्या है। वो कविता अगर आपके बीच तक पहुंच जाए तो मुझे कमेंट के माध्यम से आदरणीय सभी लोग मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करना। आदरणीय अनिल प्रताप त्रिपाठी जी, आदरणीय सचिन मिश्रा सागर जी और आप सभी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और वो कविता पढ़ता हूँ। कविता का मैंने नाम दिया है देश मेरा कृषि प्रधान। एक कृषि प्रधान देश के अंदर किसानों की जो बदहाल से बदतर स्थिति है किसानों की, वो मैं आपके बीच में रखता हूँ कि वास्तव में जो देश का किसान है वो किस रूप में है। कि माथे पर रेख विवस्ता की चिंतन से जिसका मन व्याकुल है, माथे पर रेख विवस्ता की चिंतन से जिसका मन व्याकुल है। जिम्मेदारी से कंधे झुके सदा और भूख से आते आकुल है। ये दशा भारतीय कृषक की रहता जो हर क्षण परेशान। है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान। तन्मात्र अस्थि का ढांचा है, मन का हर कोना सांचा है। अधिकारी नेता की उंगली पर वो ना जाने कितना नाचा है। खुद बिक जाए तो बिक जाए, बिकने ना देता स्वाभिमान। है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान।
वह सूर्य को नित्य जगाता है, फलदायक है, अन्नदाता है, वह सबकी भूख मिटाता है, पर खुद भूखा सो जाता है। चिंता रहती सबकी उसको, खुद का ना रहता कभी ध्यान। है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान। सहता है धूप दोपहरी की, जाड़े की ठिठुरन सहता है, आतंक सहता तूफानों का, भीग कर वर्षा में रहता है, चुप रहकर सब कुछ कहता है सहनशील कितना किसान। है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान। है बड़े बड़े व्यापारी जो अरबों का कर्ज उठाते हैं, कुछ बन जाते नेता मंत्री, कुछ देश छोड़ भग जाते हैं। कृषक जो डूबे कर्जदारी में, अक्सर दे देते अपनी जान। है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान। बीमारी में लाचारी में फसलों को ढाल बनाता है, उम्मीदों और आशाओं में धरती के रंग सजाता है। हो विकट व्यवस्था कितनी ही, फिर भी वो भरता है लगान। है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान। लागत लगती है लागत 4 गुना, फिर भी ना मिलता उचित दाम। फिर भी ना हिम्मत हारे वो, करता सोमित उनको प्रणाम, करता सोमित उनको प्रणाम। वो जीवन जीते परमारथ का, उनसे ही भारत है महान। है देश मेरा कृषि प्रधान, है देश मेरा कृषि प्रधान। और हमारे साथ में शशि भाल त्रिपाठी जी जुड़े हैं, मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। और आप सभी के बीच में मैंने काव्य पाठ किया, मैंने काव्य पाठ करते हुए अपनी कविताएं, अपने छंद, अब कुछ मुक्तक आप सभी के बीच में रखने का प्रयास किया, आप सभी तक अपने भाव को पहुंचाने का प्रयास किया अपनी कविताओं के माध्यम से। और आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, इस कार्यक्रम को इस श्री तक पहुंचाने में मेरे साथ लगातार जुड़े रहे और मुझे अपना आशीर्वाद अपने कमेंट के माध्यम से प्राप्त करते रहे। इस पटल के संस्थापक, इस पटल के अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल प्रताप त्रिपाठी जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस पटल के उपाध्यक्ष इंजीनियर चंद्रकांत त्रिपाठी जी को, संरक्षक गजेंद्र सिंह बिकट और संचालक आदरणीय सचिन मिश्र सागर भैया को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम के बाबा कानपुरी जी, और इस पटल पर मुझे आने के लिए, मुझे इस पटल तक पहुंचाने के लिए जिनका विशेष रूप से योगदान रहा, आदरणीय दीदी मंजू कट्टा सजल जी को मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपने इस काव्य पाठ को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हार्दिक प्रणाम आप सभी को।